और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। हमले में कुछ पर्यटकों को गोली लगी है। पहलगाम में पर्यटकों पर गोली चलाई गई है। आतंकी हमला हुआ है। बायसरण इलाके में ये आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले की आधिकारिक पुष्टि का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला होने की सूचना मिल रही है। ये जानकारी भी मिल रही है कि कुछ पर्यटकों पर को गोली लगी है। पहलगाम में पर्यटकों पर यह आतंकी हमला हुआ है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में ये बड़े आतंकी हमले की आशंका जाहिर की जा रही थी। जानकारी मिली है कि पर्यटकों पर यह आतंकी हमला हुआ है। गोली चलाने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। आतंकी हमला हुआ है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन जानकारी यही है कि पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ। हमले में कुछ पर्यटकों को गोली लगी है, ये जानकारी भी मिल रही है। पहलगाम के बायसरण में ये आतंकवादी हमला हुआ है। इसको लेकर अभी फिलहाल आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता इरफान कुरैशी जुड़ गए हैं। इरफान, क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल? कहां पर ये जो हमला है, आतंकी हमला, वो हुआ है और फिलहाल पर्यटक वहां पर कितनी बड़ी संख्या में थे? सुमेरा, मैं आपको बता दूं, ये हमला क्या टूरिस्ट पर था या वहां पर आतंकियों की तरफ से गन शॉट्स किए गए, इस पर अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो TV9 भारतवर्ष को जानकारी मिली है, इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कुछ और लोग भी वहां, ये जो बायसर इलाका है, गांव का इलाका है जो पहलगाम के मेन टाउन से कनेक्ट होता है, वहां पर ये हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल पूरे इलाके को फिलहाल घेरे में लिए हुए हैं। इस पूरे मामले में ये किस तरह इंसिडेंट हुआ है उसकी अभी जांच चल रही है। हालांकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने TV9 को कंफर्म किया कि 2 इंजरीज फिलहाल रिसीव हुई है और बाकी अभी पूरा ये इंसिडेंट जो है वहां पर वो टटोल रहे हैं और आसपास के इलाकों को। इरफान, बायसरण का ये इलाका जो आप बता रहे हैं कि पहलगाम से जोड़ता है, ये गांव का इलाका, ये किस तरह का इलाका है? यहाँ पर क्या बड़ी पर्यटक जाते हैं? यहाँ पर क्या पर्यटक पहुंचे हुए थे? क्या उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे इस इलाके के बारे में? और क्या ये एक ऐसी जगह है, प्रमुख जगह, जहाँ पर्यटक जाते हैं? बिल्कुल सुमेरा, आपने सही कहा। पहलगाम जाते हुए 2 रूट्स है। एक रूट जो बिल्कुल बायसर इलाके गांव के होते हुए जाता है, वहां पर रास्ते में कई जगहों पर ऑर्चर्ड्स जो टूरिस्ट के लिए हॉटस्पॉट है वहां रुकते हैं और इसी इलाके में जो है कुछ गन शॉट्स हुए हैं। अब फिलहाल पुलिस ये असरटेन करने की कोशिश कर रही है क्या ये पर्यटकों पर हमला था या आतंकियों ने वहां पर किसी और पर गन शॉट्स खोले थे, जिसमें फिलहाल 2 लोग घायल हुए। हालांकि उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं हुई है। कुछ देर में जी इरफान, हमारे साथ कुछ आप बने रहे हमारे साथ कुछ और जानकारी के साथ। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता महराज भी जुड़ गए हैं। महराज, आपको क्या जानकारी मिल रही है इस आतंकवादी हमले से जुड़ी हुई? बिल्कुल सुमेरा, बता दें ये कुछ समय की पहले की बात है कि जब बायसरण इलाके जो कि पहलगाम में वाक़ा है, वहां पे जो है ये कुछ संदिग्ध गोलियां सुनी गई है। जैसा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कुछ गोलियों की आवाज सुनने के बाद से फोर्सेज जो है इस इलाके को जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है, इस हमले में कुछ जानी नुकसान भी हुआ है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। हमारे साथ महराज बने रहे हमारे साथ SP वैद्य जी भी जुड़ गए हैं, जो पूर्व DGP हैं जम्मू कश्मीर पुलिस। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी इरफान भी जो हमारे संवाददाता हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि दरअसल ये पर्यटकों पर ही हमला था या वहां पर गोलीबारी हुई है जिसमें पर्यटक वहां मौजूद थे और वो उसका शिकार हुए हैं। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं इस घटना को? जो शुरुआती खबर आ रही है वो ये कि 2 पर्यटकों को गोली लगी है। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि कश्मीर में इस वक्त टूरिज्म पीक पे है और आप जानते हैं भारत के पूरे नॉर्थ और सेंट्रल भारत में इस वक्त काफी गर्मी का प्रकोप है। काफी गर्मी वेव चल रही है, तो उसकी वजह से कश्मीर में काफी पर्यटक आ रहे हैं और इसका वहाँ के लोग भरपूर उसका फायदा भी उठाते हैं, बिजनेस एक्टिविटी उनको मिलती है। लेकिन जो
पीस के दुश्मन हैं, जो अमन नहीं चाहते कश्मीर वैली में और पूरे जम्मू कश्मीर में, वो इसको भंग करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। पहले भी टूरिस्ट को अटैक किया। जनरली उसमें एक ही रहता है टेररिस्टों को कि लोगों की रिजेंटमेंट होती है टेररिस्टों के खिलाफ। लेकिन आज जिस तरह का रिपोर्ट्स हैं कि कश्मीर वैली में और जम्मू रीजन में दोनों जगह 90% टेररिस्ट वो हैं जो फॉरेन टेररिस्ट हैं, जो मतलब भारत के रहने वाले नहीं है, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट होकर आए हैं। और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो इस अमन को डिस्टर्ब करना चाहेंगे और वो टूरिस्टों पर हमला कर सकते हैं। लेकिन हमें पुष्टि के लिए इंतजार करना चाहिए पुलिस इसके बारे में बिल्कुल क्या बिल्कुल हम लगातार यही बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन सर, ये जो इलाका है, बाइसन का इलाका जहां पर ये हमला हुआ है, इसके बारे में भी अगर आप कुछ जानकारी दे पाएं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक थे, बताया जा रहा है कि पहलगाम से जोड़ने वाला ये रास्ता है, इलाका है, यहाँ पर हमला हुआ है। जी देखिए, ये जो पहलगाम का इलाका है, ये सिर्फ पहलगाम टाउन नहीं है, उसके चारों तरफ पर्यटकों का फैलाव हो रहता है और वहाँ लीडर रिवर साथ में बहती है और उसके साथ उसका आनंद लोग लेते हैं। साथ में उसके ईस्ट की तरफ भी और वेस्ट की तरफ भी, लेफ्ट की तरफ भी काफी वहाँ रहते हैं। वहाँ इवन राफ्टिंग होती है और ये सारा उस वहाँ के जो पहलगाम का इलाका है उसका आनंद लोग लेते हैं, क्योंकि वहाँ काफी देवदार के दरख्त भी हैं और इसलिए फैलाव रहता है और इसीलिए और ये मौसम भी ऐसा है कि जब बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे हैं, पिछले काफी समय से हमने देखा है कि पर्यटकों की संख्या बहुत बड़ी है जम्मू कश्मीर में। लेकिन बहुत शुक्रिया सर आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता इरफान लगातार जुड़े हुए हैं। इरफान, क्या और जानकारी या क्या और अपडेट अभी फिलहाल इस मामले से जुड़ा हुआ मिल रहा है? सुमेरा, मैं TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, फिलहाल पुलिस के मुताबिक पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले को जो है पुलिस फिलहाल खंगाल रही है कि किस तरह ये हमला हुआ। इस हमले में जो फिलहाल TV9 को जानकारी मिली, 2 इंजरीज हुई हैं फिलहाल, लेकिन आसपास का पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया है। हालांकि इस जगह पर काफी टूरिस्ट उस समय मौजूद थे जब वहाँ ये गन शॉट्स आतंक की तरफ से किए गए हैं और फिलहाल दोनों तरफ पहलगाम का जो एंट्री है और उसके बाद पहलगाम से बाहर निकलते हुए जो दूसरा एग्जिट पॉइंट है उसे फिलहाल ब्लॉक किया गया है। पूरे इलाके में रेनफोर्समेंट रखा गया है। आतंकियों को वहां दबोचने की भी कोशिश है और साथ ही साथ इंजरीज को फिलहाल पुलिस जो है एसरटेन कर रहे हैं कि क्या कुछ और लोग हैं जो घायल हुए हैं। जो फिलहाल ऑन स्पॉट लोग मिले हैं जिन्हें गन शॉट्स लगे थे, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल ये पूरा मामला जो है पुलिस कुछ ही देर में जानकारी के साथ इसका। जी इरफान, आप ये बता रहे हैं कि वहां पर उस वक्त बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे तब जब ये गोली चलाई गई आतंकवादियों द्वारा, तो क्या और जानकारी मिल सकती है इसके बारे में? क्या और पता लग रहा है कि ये दरअसल किस तरह का पर्यटक स्थल है जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे? बिल्कुल सुमेरा, देखिए जब पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम के 2 रूट जाते हैं, एक बिजबिहारा से और दूसरा श्रीनगर से होते हुए बाइसर इलाके के होते हुए फिर पहलगाम मेन टाउन पहुंच जाते हैं। जबकि रास्ते में कई जगहों पर पर्यटकों के लिए बैठने की जगहें भी हैं, वहां वो फोटोग्राफी करते हैं, सेल्फीज लेते हैं। रास्ते में काफी जगह पर टूरिस्ट रुके रहते हैं और जिस तरह अभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बता रहे थे कि इस समय कश्मीर में बहुत संख्या में पर्यटक मौजूद है, तो पहलगाम में एक टूरिस्ट का फैलाव है एंट्री गांव से लेकर बराबर मेन टाउन तक, तो उसकी वजह से काफी जगहों पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट रुके रहते हैं। तो उस वजह से जहां पर ये बाइसन इलाके में गन शॉट हुआ है उस समय काफी टूरिस्ट आसपास मौजूद थे, गाड़ियां भी पर्यटकों की रुकी हुई थी, तो वहां पर तुरंत जब ये गन शॉट्स हुए तो हड़बड़ बची है। उस वजह से वहां पूरे इलाके में पैनिक हुआ। फिलहाल पुलिस ने ये
टीवी9 को कंफर्म किया कि 2 इंजरीज फिलहाल हुई है, मजीद इंजरी भी हो सकती है, जिसकी हालांकि अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ महराज भी लगातार बने हुए। इरफान, आप बने रहे। महराज, ये जो जगह है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आजकल क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, तो यहाँ इस पूरे इलाके में पर्यटक हैं। फिलहाल 2 लोगों को गोली लगी है, ये बताया जा रहा है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन क्या और इंजरीज भी हो सकती हैं जैसे कि इरफान कह रहे हैं? और उससे संबंधित कोई जानकारी, यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त पुलिस बल, सुरक्षा की अलग अलग एजेंसियां मौजूद हैं? महराज, आपको हमारी आवाज मिल रही है? महराज के पास वापस जाएंगे, लेकिन इरफान, यहाँ आपने बताया कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। क्या इसको लेकर कोई और इनपुट्स पहले से मौजूद थे? यहाँ पर किस तरह की इस तरह का कोई हमला हो सकता है, या जो पर्यटक वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें किसी तरह का खतरा हो सकता है? देखिए सुमेरा, मैं आपको बता दूं, अगर बीते कई वर्षों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर घाटी में पर्यटकों पर कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ है, और कश्मीर जो है पर्यटकों के लिए एक सेफ डेस्टिनेशन माना जाता है। ये इस तरह का एक रेयर इंसिडेंट हो सकता है अगर ये वाकई में हमला पर्यटकों पर ही था, लेकिन मैं बता दूं आपको कि हालांकि कश्मीर घाटी में पिछले काफी समय से कोई भी टेररिस्ट मूवमेंट उस तरह का नहीं था। हालांकि इक्का दुक्का मुठभेड़ कश्मीर घाटी में देखने को मिला। जम्मू इलाके में काफी जो है घुसपैठ के भी हमने प्रयास देखे, आतंकी हमले भी देखे। तो कश्मीर घाटी में कहीं ना कहीं ये अब आतंकी की तरफ से अपना एक प्रेजेंस, और साथ ही साथ कानून व्यवस्था जो लगातार कश्मीर घाटी में सुधरा हुआ है, उसमें खलल पैदा करने का एक प्रयास हो सकता है। और कश्मीर घाटी में आप देख लीजिए, टुलिप गार्डन से लेकर शहरी श्रीनगर या गुलमर्ग, पहलगाम की बात करें, एक बड़ी संख्या, लाखों में देश भर से पर्यटक जो है वो सैर के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कश्मीर विरोधी नीति है, इस तरह की गतिविधियां, और कोशिश है कि कश्मीर में जो अमन लगातार देखने को मिल रहा है उसको एक बार फिर से डिस्टर्ब किया जाए। फिलहाल इस पूरे हादसे में 2 इंजरीज हुई हैं जो पुष्टिकरण हुआ है। ये 2 लोग जो जिनको गोली लगी है, जो घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, उनसे संबंधित कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है आधिकारिक रूप से? सुमेरा, क्योंकि ये जो अटैक है कुछ ही देर पहले हुआ और टीवी9 ने ये खबर को जो है ब्रेक किया, इस पर पुलिस फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन करते हुए 2 इंजर्ड पर्सन्स को अस्पताल रवाना किए हैं, जो पहलगाम का नजदीकी अस्पताल है। और पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि कुछ ही समय में इस पूरे मामले पर जो है पुष्टिकरण किया जाएगा। इरफान, आमतौर पर जम्मू कश्मीर में देखा गया है कि पर्यटकों पर हमला नहीं किया जाता, या अगर कोई इस तरह का हमला कभी करने की कोशिश की गई है तो जो जम्मू कश्मीर के आम लोग हैं उनकी तरफ से इसका बहुत विरोध होता है। जो इससे पहले हमारे साथ एसपी वैद्य जी मौजूद थे, वो भी इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि आमतौर पर नहीं होता है। ये सीजन भी ऐसा है जब बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं और उसका फायदा होता है जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो इसको लेकर क्या ये अलग तरह की एक रणनीति हो सकती है, या कोई और घटना है जिसकी वजह से उनके साथ सामने उनकी रेंज में आ गए पर्यटक, या पर्यटक ही निशाना थे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह सुमेरा आप भी कह रही हैं और मैं भी कह रहा हूं कि इस तरह का जो अटैक है खासतौर पर पर्यटकों पर, वो नहीं देखा जाता कश्मीर में। लेकिन इसमें लगातार जिस तरह पाकिस्तान और आतंकी संगठनों की तरफ से लगातार अपनी नीति में बदलाव किए जा रहे हैं, कश्मीर घाटी में काफी समय से शांति और अमन है, आतंकी गतिविधियां बहुत कम हुई है। उसके चलते अगर ये हमला पर्यटकों पर था तो ये बड़ा चिंता का विषय है, और सुरक्षा बल इसे बहुत ही सीरियसली लेंगे। हालांकि हाल ही में देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में मौजूद थे, कश्मीर भी आए थे, उन्होंने पूरा सुरक्षा जायजा लिया था और रणनीति बनाई थी कि किस तरह हम जो है आतंक के खिलाफ में स्ट्रेटजी बनाकर कश्मीर घाटी को आतंक फ्री कर दें। लेकिन फिलहाल ये बुरी खबर अनंतनाग के पहलगाम इलाके से है, जहां पर बाइसन इलाके में जहां 2 पर्यटकों को गोली लगी। आप बने रहे इरफान हमारे साथ। महराज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। महराज, इस पूरे इलाके को ये बताया जा रहा है, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं इरफान भी, कि इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है? जिन्होंने गोली चलाई उन आतंकवादियों को लेकर, क्या उनके बारे में, उनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी मिल रही है कि कितने आतंकवादी थे, क्या हुआ है दरअसल?
बिल्कुल सुमेरा, बता दें आपको कि ये जो इलाका है ये पहाड़ी क्षेत्र है और पहलगाम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और आवाजाही जो है वो रोक दी गई है। बता दें आपको, सूत्रों के हवाले से 10 एम्बुलेंसेज इस इलाके में बुलाई गई है। कहीं ना कहीं एक इस हमले की जो है तीव्रता दिखा रही है कि किस तरीके से यहाँ पे एम्बुलेंस बुलाई जा रही है। लेकिन अभी तक स्पष्ट ये हो पाया, जैसा कि आधा अधिकारियों का कहना है कि 3 से 4 पर्यटकों को गोली लगी है, घायल है। लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या इस हमले में किसी की मौत हुई है या नहीं। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी तनाव पूरे इस इलाके में फैला हुआ है, उससे निस्संदेह ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक बड़ा हमला हो सकता है। जी।